नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उसी घटना जो बंगलौर में घटी है, इतनी बड़ी हिंसा, देखिए जब हिंसा होती है तो वो किस बात का इशारा करती है, इसको भी देश को समझना चाहिए और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो इशारा क्या करती हैं और कितने खतरनाक मंसूबे को की ओर इनका इशारा रहता है। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल ने ऐसे मामलों के विश्लेषण करके बताया था कि अब तक जितने दंगे हुए देश में, सांप्रदायिक दंगे करीब 7-8 से हुए और कुछ भयंकर किस्म के हुए और उनमें काफ़ी जांच भी नहीं हुई और इसी जीएनपीसी के कुछ नेताओं के द्वारा ये वक्तव्य जो है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, ये भी सत्य है। और साथ साथ ये जो जीएनपीसी है, जिसको कि आप लोग भूल भ्रम और गलती से कांग्रेस कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस नहीं है, ये जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। तो इसको बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि पीएफआई हुआ और एसएमडीपी करके है, और एसएमडीपी जो कि उसका एक इसी पीएफआई जो अपने देश में हमारे भारतीय भाई बहनों को, खासकर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वो कट्टर बनाने में बिल्कुल लगा हुआ है। उसी तरह सिमी है, ये जो है इसी जीएनपीसी के एक्सटेंडेड आर्म है, उसी की भुजा है। और ये अक्सर देखा गया है कि इनके साथ मैंने उनके पीएफआई के हो चाहे सिमी के हो कार्यकर्ताओं के साथ जीएनपीसी के नेताओं का फोटो वो मिल जाता है। जब भी चुनाव आता है, विधानसभा के चुनाव हो, जो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे केरल का चुनाव हो, दक्षिण राज्यों का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, तो यही जीएनपीसी उसी पीएफआई की या सिमी की सहायता भी लेती है। अभी सीएए के मसले पर जो इसी जीएनपीसी के सोनिया और राहुल और इस प्रियंका ने जो देश में
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को में अफवाह फैलाया, उनको भड़काया, हिंसा के लिए भड़काया, उकसाया। तो उसी समय ये PFI विदेश से फंड मंगाई, करीब 200 करोड़ के आसपास। उसमें से काफ़ी पैसा इसी GNPC के नेताओं को दिया गया, और उनमें एक जो है वो कपिल सिब्बल का भी नाम आया था। तो ये स्थापित सत्य है कि PFI हुआ, सिमी हुआ, ये जो हमारे देश में आतंकवादियों को प्रसाद देने वाले, बढ़ावा देने वाले, कट्टरवाद को पैदा करने वाले और कट्टरवाद को संगठित करने वाले और देश विरोधी, इस तरह से देश विरोधी हरकतों में लिप्त सक्रिय जो संगठन हैं, वो GNPC के ही जो है उसकी भुजाएं हैं एक्सटेंडेड आर्म। यह आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उनकी सरकार को और BJP को बखूबी मालूम भी है, और उनके जो जितने सिपह सालार हैं उनको भी मालूम है। जो उन्होंने YouTube ब्रिगेड बना रखी है YouTube पर तमाम बकबक करने के लिए, उसको भी मालूम है। और जो ये चैनल वाले हैं, TV चैनल वाले हैं, उनको भी मालूम है, और BJP नेताओं को भी मालूम है। तब भी चाहे दिल्ली की हिंसा, अच्छा दिल्ली में क्या हुआ कि सोनिया, राहुल, और इसीलिए भारतीय जनता दल इनको गद्दार कहता है। नहीं, अब भारतीय जनता दल के गद्दार कहने न कहने से फर्क नहीं पड़ता, गद्दार हैं। अब कोई अब न कहे कि स्वार्थ में नहीं कर रहा है, ये इसका भी हिसाब हमारा मुल्क लेगा बाद में। इनकी कोई भी डिस्कशन होता है, इतना देश विरोधी हरकत किया नेहरू, कोई उसको गद्दार कहने वाला नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को मरवाने तक, तमाम है तिब्बत जो है चीन को थमाने तक, और जो है अक्साई चीन जो है अपने दुश्मन चीन को थमाने तक, सारी उसकी देश विरोधी गतिविधियाँ हैं। लेकिन जो जैसे GNPC या वामपंथियों के समर्थक जो पूरी फौज है, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो अपने को बहुत राष्ट्रवादी इस तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं, उनका नाम भी मैं गिना देता हूँ। इसमें है GD बख्शी हैं, RSN सिंह हैं, सुशील पंडित हैं, और लोग भी हैं। ये और एक कपिल कुमार इतिहासकार है JNU इग्नाऊ का, सारी बात कह देंगे सब, लेकिन नेहरू गद्दार है ये बोलने का वो नैतिक बल वो खो चुके हैं। इन सबों की यानी घिघी बंद हो जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है और साजिश है। TV चैनलों पर भी तमाम, जब भी नेहरू की बात आ गई तो बस एक आर्गुमेंट पेश करते हैं, ये हमसे गलती हुई, ये हमसे गलती हुई। कभी नहीं कहते कि गद्दार नेहरू की गद्दारी है, ऐसा सब नहीं कहते। तो इस तरह का जो माइंडसेट है, इस तरह का जो नज़रिया जो बनाया गया है, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि हम बदमाश को बदमाश न कहें, गुंडे को गुंडा न कहें, अपराधी को अपराधी न कहें, डकैत को डकैत न कहें, और तमाम खूबसूरत शब्दों से उस पर यानी मुल्लमा चढ़ाते जाएं, उसको ढकते जाएं, ये सबसे बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय अपराध है। तो ये बताया गया कि
ये पीएफआई और सिमी जो कि अपने देश में, अपने देश के अंदर आतंकवादियों के समर्थन में और कट्टरवादियों और कट्टरवाद को संगठित करने में हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में से कट्टरवादी तत्वों को पैदा करना, इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में सब सक्रिय हैं। तो ये जेएनपीसी की एक एक्सटेंडेड आर्म या उसकी एक भुजा है, और ये सभी को मालूम। और दिल्ली में जो हिंसा हुई तो इसी गद्दार सोनिया ने, गद्दार राहुल ने, गद्दार प्रियंका ने हमारे इस्लाम आस्था वाले, पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उकसाया, भड़काया हिंसा करने के लिए, ताकि उसका दो उद्देश्य था, ताकि हिंसा फैलेगी तो जब भी देश में हिंसा फैलती है, तोड़फोड़ होता है, लोगों की जानें जाती हैं, उसी में ये जेएनपीसी का इतिहास रहा है, उसी में सत्ता हथियाती है या सत्ता में वापसी करती है। एक नंबर एक। दूसरा, हमारे इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों से नफरत फैल जाएगी, देश में तमाम तनाव फैल जाएगा, तो भी उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है उसी जेएनपीसी का। तो इसीलिए वो भड़काती रहती है। लेकिन शुक्र मनाइए हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन उसके झांसे में, उसके अफवाह का शिकार नहीं हुआ। कट्टरवादी तत्व जो है, जिसको कि ये जेएनपीसी वाले पालते हैं, उसका इस्तेमाल जरूर हुआ। उसी का इस्तेमाल जामिया मिलिया में जो हिंसा हुई, नदवा में जो हिंसा हुई, एमयू में जो हिंसा हुई, सारे जो है जेएनपीसी के पाले हुए जो कट्टरवादी, हिंसक और उपद्रवी तत्वों के द्वारा किया गया। और दिल्ली में जो इसी जेएनपीसी का जो अवतार है, जो इनकारनेशन है, केजरीवाल, इसके हिंसक तत्वों ने, इसके उपद्रवी तत्वों ने, अमानतुल्लाह हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, वो उसके द्वारा किया। तो ये सभी को मालूम है, आदरणीय मोदी जी को भी मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है, सबको मालूम। लेकिन चाहे दिल्ली की घटना, चाहे दिल्ली में इस तरह की हिंसा की वारदात हो, एमयू की घटना हो, जामिया मिलिया की घटना हो, नदवा की घटना हो, और अब बंगलौर की घटना हो, तो किस तरह की साजिश की जाती है, इसको देखें हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन। अब मुल्क भी देखें, देखिए इतनी महीन साजिश को बहुत मुमकिन है कि हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही परेशान रहते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं इन सबों ने दिया है कि वो अपने यानी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ही नहीं पूरा कर पाते हैं, उसी में परेशान रहते हैं। तो हो सकता है कि साजिश की इन बारीकियों को वो समझ न पाए। लेकिन जो भी भारतीय भाई बहन इस यूट्यूब के संदेश के माध्यम से इस तरह की साजिश और उसकी बारीकियों को यदि समझ जाते हैं, तो उनका फ़र्ज बनता है कि ये सबको बताएं, और ख़ासकर उनको भी बताएं कि कितनी बड़ी साजिश जो है ये बीजेपी वाले और वो भी जेएनपीसी वालों से, जेएनपीसी कितनी खतरनाक उनसे मिल करके कर रहे हैं, कि ये समझाने का हुआ है। इसलिए जितनी खतरनाक जेएनपीसी है, कहने का मैंने इसका उपसंहार यही होगा, जितनी खतरनाक जेएनपीसी इस मुल्क के लिए है, उतनी ही खतरनाक ये बीजेपी है इस मुल्क के लिए, और मोदी जी भी उतनी खतरनाक है इस मुल्क के लिए। तो समस्या की जो जड़ है जेएनपीसी, और जेएनपीसी के द्वारा पाले गए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो कट्टरवादी और असामाजिक तत्व है, उन्हीं कट्टर और असामाजिक तत्व में कुछ काफ़ी प्रशिक्षित, ट्रेंड हिंसक और उपद्रवी तत्व होते हैं। तो उसको ये जेएनपीसी पालती है,
उसी प्रकार ये भी पालता है, केजरीवाल भी पालता है, और भी इस तरह की जो है ये जो टीएमसी की ममता बनर्जी भी पालती है। और ऐसे मौक़ों पर उन्हीं से उपद्रव और हिंसा सब करवाते हैं। तो आ जाइए, जब भी इस तरह की हिंसा होती है तो चर्चा हो चाहे ये चैनल वाले, बस PFI या अधिक से सीमित, बस इसी में पूरे देश की मानसिकता को नज़रबंद कर देते हैं, मेस्मराइज कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। ये इनकी साजिश है चैनल वाले। ये कभी भी जो PFI का सरगना कौन है उसका नाम नहीं लेते, सिमी का सरगना कौन है उसका नाम नहीं लेते। भारतीय जनता दल तो स्पष्ट बता रहा है JNPC है। अब शायद इनको इन चैनल वालों को डर है कि इस तरह की जब घटनाएं हो तो PFI के साथ हम यदि कैसे लेते कैसे हैं, इसमें भी ये शरारत और साजिश देखने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं, कांग्रेस के नेता ने वो आलोचना नहीं किया, कड़े शब्दों में कुछ कहा नहीं। ये देखिए इनकी शातिराना, इनकी चाल। अरे भाई, जो इन्हीं के द्वारा जो JNPC इसी PFI और सिमी के द्वारा इस तरह की हिंसा करवा रही है, तो उसके किसी वक्तव्य देने न देने का मतलब क्या है भाई? वो JNPC के ही लोग हैं, सिमी और PFI। तो JNPC का कोई नेता बोले न बोले, इसका मतलब क्या है? कभी यूट्यूब पर कि वो रमेश कुमार, अभिषेक शर्मा, विनोद दुआ और आशुतोष सब बरखा दत्त और राजीव सरदेसाई क्यों चुप हो गए? अरे भाई, इनके बोलने और चुप रहने का मतलब क्या है? ये हमेशा देश विरोधी, देश गद्दार हैं। ये इनसे देश यानी क्या उम्मीद वो कर सकता है? भारतीय जनता दल ने बताया कि ये जितनी भी ये देश विरोधी ताकतें हैं, इनका एक मैन्युफैक्चर्ड या स्टीरियोटिपिकल एक तर्क होता है कि हम तो जो है जो हिंदूवादी जो ताकतें हैं, जो हिंदुत्व वाली जो ताकतें हैं, जो हिंदू राष्ट्र समर्थक ताकतें हैं, उनके विरोध के लिए और सेकुलरिज्म के समर्थन के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं। जबकि ये सब मुखौटा है, सेकुलरिज्म का मुखौटा हो और या हिंदूवाद के विरोध का मुखौटा हो, चाहे हिंदू राष्ट्र के विरोध का मुखौटा हो, इस तरह के या बीजेपी के विरोध का मुखौटा हो, या मोदी जी के विरोध का मुखौटा हो, या RSS के विरोध का मुखौटा हो। इन मुखौटे के पीछे गद्दारी के देश के खिलाफ गद्दारी के कारनामों में ये सारे लिप्त रहते हैं। तो पत्रकारों का पूरा गिरोह, टीवी चैनलों का पूरा गिरोह, मीडिया का पूरा गिरोह, अर्बन नक्सल, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, बारूदी बौद्धिक वर्ग, कन्हैया कुमार गिरोह, असदुद्दीन गिरोह, अब ये PFI सिमी, और इनके साथ चिपकने वाले और भी हैं। तो सपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यानी मुलायम अखिलेश मुलायम अखिलेश के समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, मायावती की जो है TMC, ये इसकी शरद पवार की NCP, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सभी इनके साथ चिपकने वाले। तो ये सब के सब जो है, मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, परोक्ष और
अपरोक्ष वर्डली या कोवर्टली देश विरोधी हरकतों में हमेशा लिप्त आपको मिलेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही कह देने से काम नहीं चलेगा। ये बीच में व्यवधान आ गया था तो फिर से बताया जा रहा, हो सकता है कि कुछ का रिपीटिशन भी आपको लग सकता है, लेकिन फिर से बताया जा रहा है। तो जो बताने का मैंने सारांश ये है, मजमून ये है कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस की ही जो है पीएफआई सिमी जैसे वो रेडिकलाइजेशन वाला जो समूह है वो इसकी एक्सटेंडेड आर्म है, इसकी एक भुजा है। और जीएनपीसी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में से कुछ असामाजिक और कट्टरवादी तत्वों को पालती है और उन्हीं असामाजिक कट्टरवादी तत्वों में से कुछ को हिंसा, उपद्रव, आगजनी के लिए वेल ट्रेंड मैंने उनको प्रशिक्षित किया रहती है कि जब भी इस तरह का मौका है तो वो हिंसा फैलानी है। वह इस बात से प्रमाणित होता है कि जब इसका शासन रहा तो 7-8 से वो दंगे हुए सांप्रदायिक, और एक की भी इसने जीएनपीसी ने जांच होने नहीं दिया। एकाध भले अपवाद में हो गया हो। एक तो ये, तो शरारत क्या है, शरारतमंद साजिश क्या है चैनल वालों की कि जब भी इस तरह की वारदात होगी बंगलौर जैसी या दिल्ली जैसी, जिसमें जीएनपीसी के पाले हुए असामाजिक कट्टरवादी तत्व वो हिंसा करते हैं, बहाना कुछ भी हो कि उसने धार्मिक भावना भड़का। अरे धार्मिक भावना को यूट्यूब पर भड़काना तो बहुत आसान काम है। कोई भी किसी के नाम से वो कुछ भी लिख सकता है। इसके विषय में तो भारतीय जनता दल ने बताया था कि वो धार्मिक तो है भी नहीं, वो पांथिक है, पंथ विशेष का है कि मजहबी, तो पांथिक है वो। तो जो भी संजीत किस्म का है, जो भी मैंने शांतिप्रिय है, सुकून चाहता है, चाहे वो किसी भी पंथ का अनुयायी हो, चाहे हिंदू सनातन आस्था का अनुयायी हो, चाहे इस्लाम आस्था का अनुयायी हो, चाहे इस प्रकार किसी का भी हो, तो वो भड़काने पर भी वो भड़कता नहीं है। ये तो बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, वो भड़कता नहीं है। यही जो है इसी तरह के तत्व जो है जो कि देश के खिलाफ मौके और साजिश, मैंने देश के खिलाफ साजिश रहते हैं, तो किसी के द्वारा जो है इस पंथ विशेष के खिलाफ जो है कोई सोशल मीडिया में पोस्ट कर देंगे, फिर बस उसी का एक बहाना बना करके देश के खिलाफ, देश के अंदर हिंसा फैलाएंगे, देश को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, साजिश करेंगे। ये है ये समस्या सर, और कोई मौका छोड़ते नहीं। तो उसमें जो इस समस्या का जो जड़ में कौन है, जीएनपीसी। जड़ में कौन है, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, जो कि जिसकी की पीएफआई सिमी वो एक्सटेंडेड आर्म है, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कुछ कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों को पालती है और उन्हीं का इस्तेमाल करती है। जब भी उसको हिंसा फैलाना हुआ तब भी, और चुनावों के वक्त में भी इस्तेमाल। तो इस समस्या की जड़ में कौन, जीएनपीसी है। और यदि जीएनपीसी का ही नाम लिया जाए तो तब भी देश के साथ नाइंसाफी है। जीएनपीसी को पाल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी को पता है, अब बीजेपी को भी पता है इसकी जीएनपीसी की वो कितनी खतरनाक है। लेकिन किसी ने उनको ये समझाया हुआ या उनके दिमाग में ये भरा हुआ है
कि जीएनपीसी यदि ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, तो किसको दिखाएंगे और किसको दिखा करके उनको वोट मिलेगा। ये इनके दिमाग का फितूर है। जरा समझिए इस बात को। तो वोट लेने के लिए इतनी खतरनाक जीएनपीसी को जिंदा रखना या बिल्कुल सामने, माने इस देश के खिलाफ वो गद्दारी करती रहे, लेकिन मोदी जी के लिए बहुत ज़रूरी है जीएनपीसी कि उसी को दिखा करके माहौल बनाने में और वोट लेने में और सत्ता पर बराबर काबिज रहने में वो जीएनपीसी इनके लिए सहायक है। इतनी बड़ी साजिश ये मोदी जी और उनकी बीजेपी कर रहे हैं। इसी चीज़ को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा। तो आ जाइए कि जब भी दिल्ली में इस तरह से हिंसा हो, आगजनी हो, तोड़फोड़ हो, जामिया मिलिया में हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हो, नदवा में हो, कहीं और हो, और या बंगलौर में हो, तो ये टीवी चैनल वाले क्या करते हैं कि वो अमानतुल्लाह का नाम वो ले लेंगे, ताहिर हुसैन का नाम ले लेंगे, सरजील अहमद का नाम ले लेंगे, शाहरुख का नाम ले लेंगे, और अब इसमें जो है PFI का नाम ले लेंगे बस। और उसी पर पूरा बुखार वो चाहेंगे। पूरे देश का जो मानसिक जो मानस पटल है, या यानी साइकोलॉजिकल जो एक्सपेंस है, उसका जो विस्तार है, मनोवैज्ञानिक जो विस्तार है, उसको इसी में वो नज़रबंद करने की कोशिश करेंगे, मेस्मराइज करने की कोशिश करेंगे, हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेंगे, नज़रबंद करने की कोशिश करेंगे ये मीडिया वाले, ताकि किसी का ध्यान उस खतरनाक जीएनपीसी की ओर न जाए। अब जब जीएनपीसी की बात आएगी तो ये भी सवाल उठेगा, जब जीएनपीसी इतनी खतरनाक है तो मोदी जी कर क्या रहे हैं। तब ये भी भेद खुलेगा कि मोदी जी तो इसको पाल रहे हैं, इतने खतरनाक को। ये वैसे ही है कि हमारे देश में, देश के अंदर हिंसा के द्वारा, देखिए देश सार गद्दारी करने वाली ये सब संगठन है, और खुले रूप में गद्दारी करते हैं। जीएनपीसी के गद्दारियों के कारनामे, नेहरू के गद्दारियों के कारनामे, इंदिरा के गद्दारियों के कारनामे, राजीव के गद्दारियों के कारनामे, सोनिया और राहुल और प्रियंका के गद्दारियों के कारनामे देश देख रहा है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहते नहीं हैं, मानसिक नज़रबंदी के कारण कहते नहीं। हाल ही में चीन से जो तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई, उसमें भी गद्दारी देख लीजिए। जैसे जीएनपीसी और जीएनपीसी के राहुल को डोकलाम के मुद्दे पर तो जो है रात के 12 बजे मिला चोरी से। अब तो ये भी स्पष्ट है कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा देने के बहाने वो पैसे मांग रहा था। किस लिए? भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में गद्दारी करने के लिए। तो तमाम प्रमाण है, इसको बार बार बताया गया। पाकिस्तान के भी पक्ष में तो ये बिल्कुल घोर गद्दार हैं देश के। तो ये सारे चैनल वाले, और ये इसमें यानी सिर्फ NDTV, न्यूज़ 24, आज तक जैसे ही नहीं, जी न्यूज़ जैसे भी, TV9 भारतवर्ष जैसे भी, रिपब्लिक भारत जैसे भी, इंडिया TV जैसे लोग, वो कभी भी PFI के आगे इसे GNPC का नाम नहीं लेते हैं। ये देखिए इनकी गद्दारी। और GNPC का नाम ले लेंगे तो तुरंत फिर जिम्मेदारी आ जाएगी, जिम्मेदारी या बेनकाब हो जाएंगे मोदी जी कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो इस साजिश को
हमारे हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे मुल्क को समझने की जरूरत है। हो सकता है कि इतनी बारीकी वाली साजिश हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान रहते हैं, खास करके हमारे गरीब और रिहाड़ी पटरी वाले, छोटे छोटे कारीगर, मजदूर, छोटे छोटे किसान और किसान मजदूर इतनी बारीकियों को समझ न पाए और भी लोग समझ न पाए। लेकिन जो लोग भी इसको समझ पा रहे हैं, जो भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन गण इसको पहचान पा रहे हैं, उनसे ये विनती है भारतीय जनता के दल की कि ये सबको बताएं कि ये इतनी बड़ी साजिश ये बीजेपी और हमारे आदरणीय मोदी जी देश के खिलाफ जो रच रहे हैं, सिर्फ सत्ता में अपनी वो माने कब्जियत के लिए यानी काबिज रहे हैं, या निरंतरता उसमें कंटिन्यू करें। कैसे कि जेएनपीसी चाहे कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी गद्दार हो इस देश के लिए, लेकिन वो ये रहेगी तभी उसको दिखा करके अपने पक्ष में वोट का माहौल बनाएंगे, वोट हासिल करेंगे और सत्ता का सुख भोगेंगे और सत्ता में जारी रहेंगे, सत्ता को कंटिन्यू करेंगे, सत्ता में काबिज बने रहेंगे। ये साजिश है। तो ये देश को फैसला करना होगा कि इतने खतरनाक साजिश करने वाले मोदी जी और उनकी बीजेपी को क्या यह देश बर्दाश्त करेगा? यही फैसला करना है इस देश को। और टीवी चैनल, मीडिया किस तरह की साजिश कर रहा है, इसको भी देखेंगे। अब इस देश को लगता है कि कोई काम ही नहीं रह गया है। हर बात में जो है दिन रात ये इस तरह की देश विरोधी वो यानी वारदातें हो रही हैं, और जो है एक ये काल्पनिक और झूठे माने इशू को उठा करके जो मुख्य आरोपी है, जो मेन कल्प्रिट है, जो इस देश विरोधी हरकतों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और उसकी जो रक्षा करने वाला है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। इतनी बड़ी साजिश ये की जा रही है। तो इसीलिए बहुत ही संकट का समय है, बहुत ही ये मतलब कि एक निर्णय लेने का समय है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन को ये फैसला करना पड़ेगा कि इतना खतरनाक खेल खेलने वाली बीजेपी या आदरणीय मोदी जी को क्या जारी रखना, क्या इस देश को कबूल है? यदि देश को, हमारे मुल्क को महफूज रखना है, तो हमारे देश को सुरक्षित रखना है, तो उसके अस्तित्व को काम रखना है। इतनी खतरनाक जो साजिश मोदी जी और ये कर रहे हैं कि घोर देश विरोधी और गद्दार ताकतों को सिर्फ दिखा करके वोट लेना और सत्ता में बने रहना, ये साजिश। इतना देश विरोधी ये हरकत कर रहे हैं मोदी जी, क्या मुल्क को बर्दाश्त होगा? ये फैसला हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करना ही पड़ेगा कि देश के खिलाफ इतना, और वो भी राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे। तो ये फैसला हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करना पड़ेगा कि इतना देश के खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश करने वाले मोदी जी का अच्छा इंतजाम
मतपेटी पर शून्य वोट को सुनिश्चित करके दिया जाए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।